वह एक नाम क्या है, जिसे कहा है उन्होंने, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। ये ओम जो अक्षर है, अविनाशी तत्व है, इसी का उच्चारण करते हुए जो व्यक्ति अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए देह को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, उसकी निश्चित रूप से परम गति होती है। अंतिम समय में भी जो सहारा बनता है वह परमात्मा का नाम सहारा बनता है। और उसको, जिसे पतंजलि ये कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक परमात्मा का प्रणव है, ओंकार है। और ओंकार इति ब्रह्म, ऐसा भी उपनिषदों में कहा, ओंकार ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो जब आप किसी एक तत्व में पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं, श्रद्धा रख करके उसे उच्चारण करते हैं और उसी में आपकी सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तो निश्चित ही आप प्रभु से जुड़ने लग जाते हैं। भगवान का नाम जपना एक बात है, भगवान से कनेक्ट होना एक बात है। क्योंकि नाम जपते जपते जब तक आप खो नहीं जाते, तब तक इसका मतलब है कि आप दुनिया में हो। जैसे खो जाते हैं तो आप उस समय देखते हैं कि खोए हैं हम, तो साथ में खो गई है ये जगती, ये जगत, ये संसार, ये माया, ये प्रभाव, ये आकार प्रकार की दुनिया। जैसे ये आकार प्रकार की दुनिया खो जाती है तो फिर आप कनेक्ट हो गए भगवान से। क्योंकि जब आपके विचार आपके अंदर नहीं है, शून्य अवस्था में आप पहुंच गए हैं, तो बस यहीं से आप समझ लेना कि आपका संबंध जुड़ गया भगवान से। इसलिए नियम यही है कि शून्य में सोना सीखना चाहिए। मतलब आप जागृत हों, आंखें बंद रखें और मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में पहुंचा लें जहां कोई विचार नहीं चल रहा। जब विचार नहीं चल रहे हैं और आप शून्य स्थिति में आ जाएं, शून्य अवस्था, दिमाग शून्य कर दिया, 0 पॉइंट पर आप आ गए, तो यहाँ एक न्यूट्रल एनर्जी आपके साथ जुड़ती है, जहाँ आप देखते हैं कि ना कोई ऐसी चीज़ है जो पीछे खींचे आगे खींचे, वहीं से रास्ता जाता है भगवान की तरफ। तब आप कनेक्ट होते हैं भगवान से, क्योंकि आप दुनिया को छोड़ चुके। दुनिया याद नहीं आ रही अभी आपको, विचार शून्यता हो गई। इसी को कहते हैं निर्मला अवस्था। एक शुद्ध निर्मल अवस्था में आप पहुंच गए। और जब तक आपके अंदर संसार चल रहा है, दुनिया की बातें चल रही हैं, खुद को याद किए हुए मैं भी, मेरा भी, ममता भी, आसक्ति भी, पदार्थ भी और संसार का व्यवहार भी, सब जब तक चल रहा है, तो इसी को जो ये कहा ना कबीर साहब ने, जब मैं था हरि नहीं, मतलब जब तक मैं करते हुए मैं अपने को याद किए बैठा था, मैं और मेरे को याद कर रहा था, तब तक भगवान से कनेक्ट नहीं हुए। जब मैं था हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, जब भगवान मिला तो मैं गई। प्रेम गली अति सांकरी, ये भगवान से प्रेम करने की गली इतनी छोटी है, या में दो न समाही, इसमें दो नहीं आते। आप पुराने नगरों में जाएं तो वहां पर आपको कोई ना कोई पतली गली मिलेगी जरूर। लोग बोलते हैं ना कि पतली गली पकड़ करके निकलना, मतलब वहां कोई और आएगा नहीं, तुम ही तुम हो, निकलो और भागो। चांदनी चौक में आप चले जाएं तो एक न एक कोई पतली गली मिलेगी आपको। इतनी पतली होती है कि उसमें दूसरा उधर से अगर आ रहा है तो आप नहीं जा सकते, और अगर कोई है नहीं तो आप अकेले पार हो सकते हैं। दोनों तरफ दीवारें इतनी
साथ मिली भी है, बहुत नैरो स्ट्रीट होती है वो। तो ऐसे में ऐसा कोई भी एवेन्यू बना हुआ होता है जिसके अंदर आप देखें कि बहुत ही नैरो है, तो उसमें से जब आप निकलेंगे तो अकेले ही निकलेंगे, दूसरा नहीं आता। तो ये गली ऐसी है, बहुत पतली गली है, भगवान की तरफ जाती है। इसमें आप जब तक खुद को याद करोगे, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया याद कर रहे हैं। जब खुद को भुला देते हैं, उसे आने देते हैं, भगवान को आने देते हैं और खुद को भुला देते हैं, बस यहीं से आप कनेक्ट होते हैं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही तेरा, ये भाव जब आ जाएगा, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाई, दो नहीं चलेंगे इसमें। इसलिए कनेक्ट होना आता नहीं सबको। कमाल साहब का वो शब्द बड़ा ही अद्भुत है, जिसमें वो कहते हैं, शब्द कोट में चोट लागत नाही। शब्द का जो कोट, कोट मतलब किला, इस कोट में, जिस कोट में आप रह रहे हो, जिस किले में बैठे हुए हो, यहाँ शब्द की चोट नहीं लग रही है। तत्व झंकार ब्रह्मांड माई, और पूरे ब्रह्मांड में झंकार हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में जिस परमात्मा की झंकार आकाश में अनहद नाद गूंज रहा है, अंतर वीणा जो हमारे अंदर भी गूंज रही है, उसे सुनना नहीं आया। फिर से समझ लीजिए, विचार शून्य करें, मस्तिष्क शांत करें और अनहद नाद सुनने की कोशिश करें। शांत, इतने शांत हो जाएं कि कोई और आवाज नहीं, और फिर आपको सुन, ये ध्वनि भीतर गूंजती महसूस हो। और इस ध्वनि को याद कराने का एक नियम है कि जो संसार में सब जगह बज रहा है, वो नाद तो मंदिर में प्रवेश करते घंटा बजाया जाएगा, तो आवाज आएगी टन। तो 6 सेकंड का प्रभाव होता है वो, जो मस्तिष्क पर असर डालता है। और तिब्बती लोगों ने इसके ऊपर वो घंटा बनाया है, जिसको आप जो है हाथ में ले लें और डंडा मारे नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ घुमाएं, कि जिसके चारों तरफ ये संसार घूम रहा है उसकी ध्वनि सुनो। थोड़ी देर के बाद में ये ऐसी आवाज आने लग जाती कि बस इस नाद को तुम सुनना शुरू हो जाओ तो कनेक्ट हो गए। तो कितना अच्छा उन्होंने कहा, शब्द कोट में चोट लागत नहीं। तुम्हारे अंदर वो चोट लग नहीं रही जिससे वो नाद बज सके, वो बात नहीं बन पा रही। तत्व झंकार ब्रह्मांड माई, समस्त ब्रह्मांड में उस तत्व की, परम तत्व की आवाज सुनाई दे रही है। कहत कमाल कबीर जी को बालका, योग सब भोग त्रिलोक नाहि। योग तो एक ऐसा भोग है, इतना आनंद लेने की क्रिया है कि इससे बड़ा तो कोई भोग है ही नहीं। इतना आनंद आपको आना शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के। हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर
साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी